सो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड पिछली वीडियो हमने क्या देखा था? हमने पिछली वीडियो में देखा था वर्किंग विथ रेडिस एंड नोड.जेएस, और जिसमें हमने बात किया था कि आप किस प्रकार से रेडिस को नोड.जेएस के साथ इंस्टॉल कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ये वाला कोड है ना। तो हम लोग एक बार क्विकली देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं चीज़ों को। इसमें हमने क्या किया, हमने सेट करना सीखा, गेट करना सीखा कि आप किस प्रकार से रेडिस के अंदर एक तरीके से कह लो कर्ड ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली कर कैसे रहे थे, रेडिस डॉट सेट की हेल्प से आप सेट कर रहे थे, रेडिस डॉट गेट की हेल्प से आप गेट कर रहे थे। आप अगर किसी का एक्सपायरी सेट करना है तो उसके लिए EX लिख के उसका टाइमिंग लिख रहे थे, 60 सेकेंड में एक्सपायर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप उसे डिलीट करने के लिए डेल इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। साथ ही में हम बात किए कि वर्किंग विथ रेडिस डेटा स्ट्रक्चर, आप नोड.जेएस के अंदर जो हमने पढ़ रखा है यानी कि डेटा स्ट्रक्चर रेडिस के अंदर का, उसे कैसे यूज़ कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली उसे यूज़ करने के लिए भी इसमें बना हुआ है रेडिस डॉट INC या फिर INC बाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। इसी प्रकार से हैज़ वगैरह करना है तो उसके लिए H सेट यानी कि हैज़ सेट। ठीक है, तो सब बने हुए इनबिल्ड मेथड्स हैं, केवल और केवल आपको इन मेथड्स के नेम याद होने चाहिए, एंड ऑल सेट। इसी प्रकार से हमने लिस्ट की बात की, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं क्यू। ठीक है, क्यू जो आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, क्यू डेटा स्ट्रक्चर इस टाइप की तरह होता है। इसमें हमने क्या करना है, एल पुश और आर पॉप करना है। ठीक है, इसी प्रकार से सेट जो कि यूनिक चीज़ों को रखता है, और इसमें क्या आता है रेडिस डॉट सेड, जिसके अंदर आपका क्या आएगा SADD। अब इसमें क्या आएगा टैग नोड रेडिस। अब अगर हम दोबारा से इसमें टैग को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, केवल और केवल एक ही टैग दिखेगा और माना जाएगा सॉर्टेड सेट। अब सॉर्टेड सेट में क्या है, अवेट रेडिस डॉट जेड, जिसमें हमारा स्कोर आएगा और उसकी वैल्यू जो भी 100, एलिस 200, बॉब, ये जो भी है। तो ये क्या है, ये यूनिक होता है, लेकिन ये क्या होता है, सॉर्टेड होता है, एक सॉर्टेड फॉर्म में होता है। जैसे कि ABCD होती है ना, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में 1 2 3 4 होता है, सेम वैसे ही ये क्या होगा, एक सॉर्टेड फॉर्मेट में होगा। इसी प्रकार से अब हम जो बात करेंगे, ठीक है, बात करेंगे किसका, यूजिंग रेडिस एज अ कैच, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और इस्तेमाल में लिया जाता है। आप कैच कैसे कर सकते हो, यूजिंग रेडिस। आपने सपोज दैट एक फंक्शन बनाया गेट यूजर्स करके, उसमें कि कुछ भी हम रैंडम डाल दे रहे हैं, एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसको इस प्रकार से गेट किया। ठीक है, तो इसको हम लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, जो भी है, कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड, लेकिन इसमें यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया गया है, तो बेसिकली ऐसे नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इसमें पब और सब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमने बहुत पहले पढ़ा था सब्सक्राइबर के बारे में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो इसके अंदर। इवन पाइपलाइंस जो हमने देखा, वो पाइपलाइंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हैं, वो सभी की सभी चीज़ें आपको इस अपने पैकेज के अंदर मिलती है, जिसका नाम है IO रेडिस। ठीक है, सो डोंट वरी। आप इस में मेन चीज़ क्या है, आपको बस मेथड्स याद होने चाहिए और आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, आप रेट लिमिटिंग कर सकते हो। ठीक है, रेट लिमिट आपने कर दिया कॉन्स्ट की, जो भी है IP एंड कॉन्स्ट काउंट में अवेट करके रेडिस डॉट INCR, जिसमें आपका जो की बना रखा है वो की दे देंगे, एंड काउंट अगर ट्रू मिलता है तो आप क्या करोगे, उसको एक्सपायर कर दोगे और साथ में रिटर्न करोगे 100 रिक्वेस्ट पर मिनट।
इसी प्रकार से यही नहीं, अगर आप चाहो तो इसको एक्सप्रेस जेएस के साथ भी कर सकते हो, है ना। ये भी एक वो है। जैसे अगर मैं इसको दिखाऊं, कहाँ गया ये एक्सप्रेस वाला, तो मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सिस्टम में तो एक्सप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ npm इंस्टॉल -d एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में इंस्टॉल कर लेता हूँ EXPRESS एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकेंड और अ मिनट। तो जब तक ये इंस्टॉल रहा, और ये इंस्टॉल भी हो गया। ठीक है, तो अगर आप जाओगे वापस से, मे बी मैंने कहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, npm सॉरी अनइंस्टॉल करूँ, UNINSTALL इंस्टॉल -d एक्सप्रेस। इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। द रीज़न दैट्स वाई मेरे को अनइंस्टॉल करना पड़ा, मैंने इसको गलत डायरेक्टरी के अंदर क्या किया था, डाल दिया था। ये हमारा रेडिस लर्निंग और ये है नोड मॉड्यूल। ठीक है, तो रेडिस लर्निंग के अंदर हमें क्या करना है, इसको डालना है। इसे भी डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो। ठीक है, देखो हमें करना क्या है। ठीक है, ये हमारा रेडिस लर्निंग का फोल्डर है। हमें क्या करना है, cd रेडिस लर्निंग वाले फोल्डर के अंदर जाना होगा एंड देन हमें इंस्टॉल करना है अपने एक्सप्रेस को। ठीक है, हम गलत जगह पे इंस्टॉल कर दिए थे जल्दीबाजी में। ठीक है, तो हमारा ये जो एक्सप्रेस है ये इसमें इंस्टॉल हो गया। ओके, वेरी गुड। अभी क्या करते हैं, हम अपने ऐप को स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जा करके हमें इसका टाइप जो मॉड्यूल कर रखा है इसको हटा करके हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से जो कॉमन जेएस होता है उसे लगाना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ पर रिक्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, ऐसा बिहेव कर रहा है। क्लियर किया हमने। वापस से अगर हम npm को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोड --- वॉच ऐप डॉट जेएस, यानी कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गया एंड चल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो हमने कहा कि हम गेट करते हैं डेटा वाले राउट पे, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा मैसेज है वो हमको देखने को मिलेगा और ये विद इन 30 सेकेंड क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे चेक कर पाएंगे, सबसे पहले ये जान लो कि हमारा 3000 पोर्ट पे ये चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, API.http नाम का जो ये था इसको डिलीट करो, नहीं तो इसको रहने दिया जाए। हम क्या कर सकते हैं, एक और यहाँ पे फाइल क्रिएट करके यहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगा। इस प्रकार से आता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे http://LOCALHOST localhost:3000 एंड ये इस पोर्ट के बाद हमारा जो था ना, डेटा किस नाम से बना रखा था हमने, डेटा के नाम से DATA। अभी देखो, तो अभी हमारा जो कोड है वो मे बी रन कर रहा है एंड आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू जस्ट डन दिस थिंग
एंड ये हमारा भी रन कर रहा है और हम इसे अगर ओपन करते हैं तो चूंकि ये गेट की रिक्वेस्ट हमने बना रखी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप इसको अपने ब्राउज़र के अंदर इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, तो नॉट गेट, ओके नो इशू। हम यहाँ पे जस्ट आ करके यहाँ पे /DATA डेटा मैन्युअली लिख देते हैं, तो हमारा यहाँ पे रेडिस इज़ नॉट डिफाइंड। ओ, ब्राउज़र में ये नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लोकली मेरा बाय द वे जो थंडर क्लाइंट है या फिर पोस्टमैन है वो काम नहीं कर रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे इशू आ रहा है। आप अगर अपने में टेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी से आप ट्राई करना खुद से एंड मेरे को बताना।